हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ाने वाला हूं, मास्टर कराने वाला हूं। आज की जो क्लास है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर यानी कि ईथर के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईथर के ऊपर। मैं बिल्कुल वादा करता हूं आपसे, बिल्कुल टॉपर स्टाइल में पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल हलवा कर दूंगा। अगर आपको डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको समझ में आएगी क्लास। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। ईथर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले वो बताता हूं। ईथर में आता है कि ईथर क्या है, इसके बनाने की विधि व रासायनिक गुण लिखिए। तो ईथर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बनता है कि ईथर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ईथर के बारे में जानेंगे कि ईथर होता क्या है, फिर उसके बाद इसके बनाने की विधि देखेंगे, उसके बाद इसके रासायनिक गुण देखेंगे। तो नंबर 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है ईथर क्या है, व्हाट इज ईथर। तो ईथर क्या है कि वह यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ईथर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो एल्किल समूह होंगे या एल्किल की जगह मेरे पास दो एरिल समूह होंगे। तो ये एरिल और एल्किल दोनों में होता है कि क्या है कि वह यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह, एल्किल का मतलब होता है आर, आर का मतलब क्या होता है CH3 मेरे पास एल्किल समूह है। उसके बाद मेरे पास C2H5 यानी कि मेरे पास एथिल। CH3 का मतलब होता है मैथिल। मैं आपको बता दूं कि CH3 का मतलब होता है मैथिल और C2H5 का मतलब होता है एथिल। तो इसको बोलते हैं मैथिल और इसको बोलते हैं एथिल, याद रखना इस चीज को। और ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास होते हैं एल्किल ग्रुप यानी कि एल्किल समूह होते हैं, याद रखना। उसमें क्या है कि वे यौगिक कि जिसमें दो एल्किल समूह यानी कि मेरे पास ये दोनों समूह में से कोई, यानी कि मेरे पास R, मैं एल्किल समूह यानी कि मेरे पास R होगा, दो एल्किल समूह ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ROR। ROR का मतलब क्या है मेरे पास ईथर। तो ROR क्या होता है मेरे पास, यही होता है हमारे पास ईथर। ROR क्या होता है, ROR एक तरीके का ईथर होता है। अब R की जगह हम क्या रखेंगे, R की जगह हम CH3 भी रख सकते हैं, R की जगह हम C2H5 भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए सिखाता हूं कि जैसे मेरे पास R की जगह मैं CH3 रखता हूं, CH3 रखता हूं और ऑक्सीजन द्वारा जोड़ देता हूं और इस साइड क्या रखता हूं, इस साइड भी मैं CH3 रख लेता हूं, इस साइड CH3। तो अब मेरे पास ये क्या बन गया है कि मेरे पास यहां पर R की जगह मैंने CH3 रखा, ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के दो हाथ हैं, एक हाथ इस तरीके से ऑक्सीजन के दो हाथ, इस तरफ एल्किल ग्रुप को जोड़े हुए हैं, इस तरफ भी एल्किल ग्रुप को। मतलब मैं एक ऑक्सीजन हूं और मेरे दो हाथ हैं, मेरी दो बैलेंसी, पहली बैलेंसी दूसरी बैलेंसी। पहली बैलेंसी में मैंने क्या जोड़ा है, एल्किल समूह, इस साइड भी एल्किल समूह, इस तरीके से जोड़े जाते हैं, याद रखना। तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास R होता है, R, और मेरे पास ये क्या है ऑक्सीजन और ये भी मेरे पास R है। तो ये मेरे पास टोटल ईथर बन गया है। मैथिल, ये मैथिल होता है तो डाई मैथिल ईथर इसको बोलेंगे, डाई मैथिल ईथर। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, इसके जगह पर मैं C2H5 रखूं, C2H5। तो C2H5 ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस साइड भी C2H5 है, तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा C2H5 को बोलते हैं एथिल, इसको बोलते हैं मैथिल और इसको बोलते हैं एथिल। तो डाई, एक और दो, कितने एथिल हैं, दो एथिल हैं, तो एक और दो, दो एथिल हैं, और तो क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर। तो डाई का मतलब दो, एथिल का मतलब C2H5 और ईथर का मतलब ऑक्सीजन के द्वारा दो आपस में एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनको बोलेंगे ईथर। तो इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर और इसको बोलेंगे डाई मैथिल ईथर। सिंपल तरीके से मैंने क्या बताया कि वह यौगिक, ऐसा यौगिक, ये मेरे पास एक यौगिक है, ये मेरे पास एक यौगिक है, ऐसा यौगिक कि वह यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह, पहला एल्किल समूह ये है, दूसरा एल्किल समूह ये है, कि जिसमें दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन द्वारा, ये बीच में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ये ऑक्सीजन द्वारा जुड़े होते हैं, ईथर कहलाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है यार, दो एल्किल समूह आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ईथर कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक कर देना, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक कर देना। अब मैं बात करता हूं ईथर के
प्रकार क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ईथर, ईथर के प्रकार क्या होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ईथर जो होता है मेरे पास वो दो प्रकार का होता है। ईथर मेरे पास क्या होता है, ईथर मेरे पास दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है मेरे पास, एक होता है सममित ईथर। कैसा होता है, सममित ईथर। एक होता है मेरे पास सममित ईथर और दूसरा होता है हमारे पास असम्मित ईथर। मैं सच बता रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उससे बाहर नहीं आएगा। यूपी बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं और मैंने केमिस्ट्री के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया है, यानी कि 70 में से 65 नंबर स्कोर करना मजाक नहीं होता है। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हो तो डेली क्लास लो और मैं केवल आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में नहीं आती, जो एग्जाम में आती है मैं केवल और केवल वही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा एक सिंगल चीज बाहर की नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, दूसरा होता है मेरे पास असम्मित ईथर। एक होता है मेरे पास सम्मित ईथर और दूसरा होता है मेरे पास असम्मित ईथर। तो कैसे हम दोनों की पहचान करेंगे, दोनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। पहला मेरे पास सम्मित ईथर। ईथर का सूत्र क्या है कि ROR या फिर ROR डैश भी कह सकते हैं। अगर दोनों में मैं समान लूंगा तो ROR कर लो, अगर दोनों में मैं अलग अलग लूंगा तो ROR डैश कर लो, दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लूंगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूं यहां पर CH3, R की जगह मैं ले लेता हूं CH3 और बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के इस साइड में R डैश की जगह ले लूं C2H5, मतलब ये मेरे पास मैथिल है और इस जगह मैं ले लूं एथिल यानी कि C2H5 ले लूं। पहला एग्जांपल हो गया मेरे पास, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मेरे पास क्या है कि मैं यहां पर CH3 ले लूं, मतलब मैथिल ले लूं, ऑक्सीजन के द्वारा इस साइड भी मैथिल जोड़ दूं, तो मेरे पास ये दूसरा सिचुएशन हो गई। अब मेरे पास तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि मेरे पास C2H5 यानी कि एथिल है और एथिल को मैं ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ रहा हूं, इस साइड भी एथिल है। तो मेरे पास ये तीन सिचुएशन हो गई। तीनों को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में सिखा दूंगा कि सम्मित ईथर क्या होता है और असम्मित ईथर क्या होता है। अब आप देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें ये मैथिल है और ये इसके पास एथिल है, तो मतलब इसमें अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग है। इसका मतलब ये कैसा है, ये असम्मित है। ये कैसा है, असम्मित। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना, असम्मित ईथर। डेफिनेशन कभी भी नहीं आएगी, डेफिनेशन कभी नहीं आती है, याद रखना, डेफिनेशन नहीं आएगी यहां से। एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सम्मित ईथर क्या होता है, असम्मित ईथर क्या होता है। बात करेंगे हम हमारे दूसरे नंबर एग्जांपल की तरफ। दूसरा नंबर एग्जांपल क्या है, मेरे पास यहां पर मैथिल है, इस साइड मैथिल है और इस साइड भी मेरे पास मैथिल है, मतलब दोनों जगह मेरे पास मैथिल है। तो इसमें समान है, इसमें एल्किल ग्रुप, ये भी मैथिल है और इस साइड भी एल्किल ग्रुप मैथिल है। तो इसका मतलब है कि ये सम्मित ईथर है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सममित ईथर है। मेरे पास कैसा ईथर है, सम्मित ईथर, मतलब दोनों साइड अगर एल्किल ग्रुप समान है, अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप जो है वो समान है तो ये सम्मित ईथर होगा। अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप समान है तो सम्मित ईथर। अगर असमान है, इस साइड मैथिल है, इस साइड एथिल है, तो ये असम्मित होगा। तीसरे वाले एग्जांपल में देखें तो इस साइड हमारे पास एथिल ग्रुप है और इस साइड भी मेरे पास एथिल ग्रुप है, तो ये डाई एथिल ईथर हो जाएगा और ये डाई मैथिल ईथर हो जाएगा। तो ये दोनों सम्मित है, ये भी सम्मित है, ये भी सम्मित है, तो इसमें भी ये कैसा ईथर है, ये भी सममित ईथर है, सम्मित ईथर। तो ये भी सम्मित ईथर है। तो इस तरीके से हम ईथर की पहचान करते हैं, कौन सा ईथर सम्मित है और कौन सा ईथर असम्मित है। और ईथर होता क्या है वो मैंने आपको बताया कि अब मैं बात करने वाला हूं हमारे सभी छोटे भाई बहनों को लेके चलता हूं ईथर के निर्माण की विधि पर। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर ईथर के निर्माण की विधि, यानी कि ईथर के बनाने की विधियां। मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दूंगा। अगर आप एक भी लेक्चर मिस करोगे, अगर एक भी लेक्चर को 20 से छोड़ोगे, मैं सच बता रहा हूं आप बहुत पछताओगे। इतना बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मैं दे रहा हूं ताकि मेरे हर एक छोटा भाई एक टॉपर बन पाए और आगे निकल पाए टॉपर बनकर। क्या है मेरे पास, सबसे पहले विधि है हमारे पास ईथर के निर्माण की विधि। पहली विधि क्या है कि एल्कोहल के निर्जलन द्वारा। तो एल्कोहल क्या होता है मैंने आपको बताया। एल्कोहल का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक के पीछे अगर OH जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल का निर्जलन का मतलब डिहाइड्रेशन यानी कि जल का निकलना। तो निर्जलन का मतलब जल का निकलना, यानी कि मैं आपको बताऊं कि 2 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त होता है। कि मतलब मेरे पास 2 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे, यानी कि मैं यहां पर लूंगा सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैथिल एल्कोहल यानी कि CH3OH
CH3OH, ये मेरे पास क्या है, मैथिल एल्कोहल। लेकिन हम यहां पर बोल रहे हैं कि दो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दो का मतलब तो मेरे पता है कि दो दो एल्कोहल होंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, तो हाइड्रिक का मतलब OH। मतलब मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH। जिसमें एक OH होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। अगर दो OH होता तो डाईहाइड्रिक, तीन OH होते तो ट्राईहाइड्रिक। इस तरीके से हम करते हैं। तो मोनो का मतलब एक, यानी कि मोनोहाइड्रिक। ये मेरे पास CH3OH मेरे पास मैथिल एल्कोहल है और यही हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब हमारे पास दो लेंगे, यहां पर मैथिल एल्कोहल हम दो लेंगे, CH3OH यहां पर हमने दो ले लिए, दो मैथिल एल्कोहल ले लिए, ठीक है। और इनको गर्म किया मैंने, बहुत हीट दी यहां पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, जिससे क्या हुआ, एल्कोहल का निर्जलन हो गया। तो निर्जलन का मतलब होता है जल का अणु बाहर निकलना, जल का अणु बाहर निकलना। जल का मतलब H2O, जल का मतलब क्या होता है, H2O। H2 यानी कि H, मैं इसको लिख सकता हूं HOH, H2O को हम लिख सकता हूं कि HOH। यहां पर एक H, यहां पर दो H है और एक O है, मतलब यहां पर H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहां से जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, यहां से जब गर्म करने पर मेरे पास क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये H यहां पर आएगा और ये OH यहां पर होंगे। तो ये दो OH और यहां का H, ये H और ये OH मतलब मिलकर H2O बना लेंगे। तो इससे बाहर यहां निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा। आप माइनस करके यहां लिख दो या प्लस करके यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां माइनस करके लिख दो या प्लस करके उस तरफ लिख दो, नो प्रॉब्लम, एक ही मतलब है दोनों का। तो क्या बचा इस साइड बता, CH3O बचा। कितना बचा, CH3O बचा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या बचा, CH3O बचा, इस साइड CH3O बचा। और इस साइड क्या बचा, इस साइड CH3 बचा है, इस साइड क्या बचा, इस साइड CH3 बचा है। तो ये मेरे पास मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास ईथर बन चुका है। ये मेरे पास ईथर बन चुका है, यानी कि डाई मैथिल ईथर है मेरे पास एक मैथिल, दूसरा मैथिल, मतलब डाई मैथिल, और ये है क्या, ईथर। तो डाई मैथिल ईथर हो गया। सिंपल है यार। मैं दोबारा आपको समझाता हूं, सेकंड एग्जांपल लेकर, मैं सेकंड एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मेरे पास दूसरा उदाहरण है, मैंने सबसे पहले मैथिल एल्कोहल लिया, अब मैं लूंगा एथिल एल्कोहल। यहां पर मैं ले रहा हूं C2H5OH, यानी कि मेरे पास एक है यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसमें एक OH है, एक OH यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके दो अणु हम लेंगे, तो प्लस C2H5OH, यहां पर भी हम दो अणु लेंगे, C2H5OH यहां पर हम दो अणु लेंगे, ठीक है। इसको भी हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। इससे क्या होगा, यहां से H निकलेगा, तो ये वाला H इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा, तो माइनस हो जाएगा H2O। इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा C2H5O, तो इस साइड क्या बचा, C2H5O, सिंगल बॉन्ड। इस साइड क्या बचा, इस साइड ये तो चले ही गए हैं, ये और ये निकल गया, जिससे H2O बना है। तो इस साइड CH3O बचा और इसके साथ C2H5 जुड़ गया, यानी कि C2H5 इस साइड जुड़ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, मैथिल। ये मेरे पास एथिल है, ये मेरे पास मैथिल था, ये मेरे पास एथिल। तो डाई एथिल ईथर क्या बना मेरे पास, डाई एथिल ईथर। तो इस सिंपल साधारण तरीके से मैंने आपको एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथर बनाने की विधि बताई, जिससे मैंने आपको डाई मैथिल ईथर बताना सिखाया, उसके बाद डाई एथिल ईथर बनाना सिखाया। तो सिंपल तरीके से सिखाया। अब मैं बात करता हूं हमारे दूसरे नंबर के बनाने की विधि पर। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे ईथर बनाने की दूसरे नंबर की विधि पर। मैं सभी प्यारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को पूरा अटेंड करना और कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा। आज मैं पूरी क्लास आपको बिल्कुल मजे से सिखाऊंगा। मेरे पास क्या है कि एथिल क्लोराइड द्वारा ईथर के निर्माण की हम दूसरे नंबर की विधि देख रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे एथिल क्लोराइड द्वारा ईथर का निर्माण कैसे करें। ये जो विधि है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में ईथर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को मैं दो बार करा चुका हूं। मैं दो बार, एक बार मैं नाम वाली अभिक्रिया में कराया, उसके बाद हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में कराया। तो मैंने दो बार इस रिएक्शन को कराया है और यहां पर भी रिवीजन कर लो क्योंकि यहीं से ईथर भी बनेगा। बिल्कुल देखते हैं कैसे ईथर बनता है। कि मेरे पास एथिल क्लोराइड की क्रिया, मेरे पास एथिल क्लोराइड है और एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। यानी कि मेरे पास एथिल क्लोराइड है, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है एथिल क्लोराइड। यानी कि मेरे पास C2H5Cl है, मेरे पास C2H5Cl है, इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड। प्लस इसमें मैं रिएक्शन कराऊंगा सोडियम एथॉक्साइड की, यानी कि C2H5, यानी कि C2H5ONA, इसको बोलेंगे मैं सोडियम एथॉक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम एथॉक्साइड। अब क्या होगा, इस
इसमें Na है और इसमें Cl है, और हमेशा जग जाहिर है, इतिहास गवाह है कि जो Na होता है हमेशा Cl के पास जाता है। Na जो होता है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है पार्शियली नेगेटिव होता है, और Na जो है यहां से बॉन्ड तोड़ देगा और Na जो है वो Cl से जुड़ जाएगा, जाके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। यहां पर मैं दूर लिखता हूं NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। बचा क्या, बचा है C2H5O बचा है, तो इसको मैं सादा तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख देता हूं, C2H5O लिख देता हूं। और इस साइड क्या बचा है, इस साइड जो क्लोरीन है, क्लोरीन सोडियम के साथ निकल गया और ये NaCl बना लिया, तो इस साइड केवल और केवल C2H5 बचा है। तो इस तरफ मैं क्या लिख दूंगा, C2H5 लिख दूंगा। तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा कि आपकी दोबारा से आपका ईथर बन चुका है। ये जो हमारे पास बना है ये क्या है, ये मेरे पास डाई एथिल ईथर है। मेरे पास इसमें दो एथिल ग्रुप है, मतलब पहला एथिल दूसरा एथिल, मतलब डाई एथिल ईथर मेरे पास बन चुका है। बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने बताया, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर के निर्माण की विधि बताई। तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्लास में, एंजॉय कर रहे होंगे आप क्लास को। और अब बात करता हूं मैं ईथर के रासायनिक गुणों के बारे में। अरे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे रासायनिक गुण, यानी कि हमने ईथर के बारे में जाना कि ईथर क्या होता है और ईथर के बनाने की विधियां हमने देखी। अब हम देखने वाले हैं ईथर के रासायनिक गुण, जो कि मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहला रासायनिक गुण क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, यानी कि HI से क्रिया। क्या होता है जब में भी आता है क्वेश्चन, ये क्या होता है जब ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं रिएक्शन के थ्रू। मेरे पास ईथर है, ईथर में मैं क्या लूंगा, डाई एथिल ईथर लूंगा, मतलब C2H5OH, ये C2H5H, C2H5 है मेरे पास। सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड C2H5 है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डाई एथिल ईथर है। प्लस इसमें मैंने डाल दिया क्या, HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया मैंने कराई, प्लस इसको गर्म किया, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें H जुड़ जाएगा, कि इसमें H जुड़ जाएगा, H तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, यानी कि यहां पर एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि C2H5OH बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर O के साथ H जुड़ जाएगा आके, तो यहां पर C2H5OH बन जाएगा। इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। और ये जो है C2H5, इसके साथ I जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड। प्लस साथ में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एथिल आयोडाइड बनेगा, C2H5I बनेगा, C2H5I बनेगा, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड। इस तरीके से मेरे पास इसमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास सेकंड नंबर की रिएक्शन क्या है कि ईथर की जल से क्रिया, ईथर की पानी से क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो भाई ईथर की पानी से क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, शराब प्राप्त होती है भाई, दारू जिसको बोलते हैं, एथाइल एल्कोहल जिसको बोलते हैं, कि इनमें से इससे एल्कोहल प्राप्त होता है। किससे, ईथर की जल से क्रिया से। ईथर मतलब मैं डाई एथिल ईथर लूंगा, यहां पर C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, इस तरीके से मैंने इसमें जल डाल दिया। जल का मतलब H2O मैंने डाल दिया, H2O गरम किया, इसको H2O डाल के गरम किया। H2O का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब होता है HOH, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, ये है इसका मतलब। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे पास एक हाइड्रोजन यहां पर जाएगा इसके साथ, और एक ये जो OH है, OH जाएगा इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर OH बन जाएगा जाके, तो C2H5OH बन जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, C2H5OH बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया है आखिर, तो यहां पर C2H5OH बन गया। प्लस यहां पर C2H5 के साथ ये पूरा OH जुड़ जाएगा, मतलब इसके साथ 2 C2H5OH बनेंगे, यानी कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एथिल अल्कोहल के, यानी कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल, यानी कि हमारे पास दारू के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन है। अब मैं आपसे बात करूंगा एथिल अल्कोहल की तीसरे नंबर की अभिक्रिया पर। अरे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे तीसरे नंबर की रासायनिक गुण। मैं दोबारा से बता दूं कि ये वही रासायनिक गुण हैं जो बोर्ड 2026 में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो एक सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी उठा लूंगा। बस अब बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो हमारा तीसरे नंबर का रासायनिक गुण होगा कि जब हमारी ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है एथिल एसिड
एसीटेट। क्या बनता है हमारे पास? एथिल एसीटेट बनता है। कैसे बनता है? आइए मैं आपको रिएक्शन के द्वारा सिखाता हूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास डाई एथिल ईथर है, मेरे पास C2H5O C2H5, मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये डाई एथिल ईथर है। इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा? एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3 यानी कि CH3COCl। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एसिटिल क्लोराइड है। ये मेरे पास क्या? एसिटिल क्लोराइड। इसको मैं अब गर्म कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव होता है और ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? आपस में यहां पर निकल जाएंगे C2H5Cl मिलाकर निकल जाएंगे, यानी कि एथिल क्लोराइड निकल जाएगा। अब ये यहां से पार्ट गायब हो गया, ये पार्ट गायब हो गया, बचा क्या? बचा ये और बचा ये। तो हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे CH3CO, तो मैं क्या लिख दूंगा? CH3CO। अब यहां क्या है? यहां पर C2H5O, तो यहां पर O मैं पहले लिख दूंगा और C2H5 बाद में लिख दूंगा। अब ये जो मेरे पास बना है, ये मेरे पास जो बना है, ये यौगिक जो है यही होता है हमारे पास एथिल एसीटेट। मेरे पास CH3COOC2H5, ये मेरे पास क्या होता है? यही होता है इथाइल एसीटेट। तो इन सिंपल साधारण शब्दों मैंने आपको बताया ईथर क्या होता है, ईथर के बनाने की विधियां क्या होती हैं और ईथर के रासायनिक गुण क्या होते हैं। मैंने आज की क्लास में केवल वही बताया है जो टॉपर बनाने के लिए सफिशिएंट है। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताना और मैं मिलता हूं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।